साथियों नमस्कार। आज से 2 रोज़ पहले मैंने एक वीडियो अपने बगीचे में लगे हुए सेब के बारे में बताया था। आज 2 रोज़ में लगभग 1,19,000 हमारे फेसबुक के मित्रों ने उस वीडियो को देखा और बहुत ही बेहतरीन कमेंट और बेहतरीन जानकारी हमें उससे प्राप्त हुई। लोगों ने जो हमें कमेंट किया, हमारे मित्रों ने जो कमेंट किया, जो जिज्ञासा उनके अंदर बनी, मैं शुक्रगुजार हूँ वैसे तमाम फेसबुक के मित्रों का कि उन्होंने हमारी एक छोटी सी जानकारी को अपने सर माथे पर लिया और हमें फॉलो किया। साथियों, मैं जब भी कोई पौधा लगाता हूँ अपने बगीचे में तो हमारा ये उद्देश्य रहता है कि अगर मुझे उस पौधे से फ़ायदा मिलता है तो मैं ये जानकारी आप लोगों तक पहुँचाऊँ ताकि आप लोगों को भी उससे विशेष फ़ायदा हो। मैंने कल अपने फेसबुक पेज पर मैंने जब देखा तो बहुत सारा ऐसा कमेंट आया जिसमें हमारे साथियों ने हमसे कमेंट किया है कि सेब का पौधा कहाँ मिलेगा, इसे कैसे लगाया जाए, किस ज़मीन पर लगाया जाए और उसका कीमत कितना है। हर एक साथियों का मैं अलग अलग जवाब देना मेरे लिए शायद संभव नहीं हो पाता क्योंकि कमेंट्स भी बहुत सारे आए हैं। तो मैंने सोचा कि इस बिंदु पर मैं एक वीडियो बनाऊँ और आप लोगों तक जानकारी शेयर करूँ। साथियों, अगर यदि आप सेब का पौधा अपने बगीचे में लगाना चाहते हैं तो इसके लिए प्रमुखतया 4 बातों का आपको ध्यान देना आवश्यक है। अगर यदि आप 4 बातों का ध्यान देते हैं और उस तरीके से मैं जो बता रहा हूँ उस तरीके से आप अगर सेब का प्लांट लगाते हैं तो शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि बिहार की इस भूमि पर सेब काफ़ी मात्रा में होगा और आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होगा। सबसे पहली बात है कि आप जब भी सेब का पौधा लगाते हैं तो आपको किस्म का चयन करना होगा। दूसरी बात है कि मिट्टी का सही चयन आपको करना होगा। तीसरा बात है कि आपको पौधा लगाने का सही समय देखना होगा, सही समय चयन करना होगा। और चौथा बात है कि आप जिस भूमि पर लगाते हैं उस पर लगाने का तरीका क्या होगा। तो मैं एक एक कर कम शब्दों में आपको बताना चाहूँगा कि अभी हमारे इस गर्म जलवायु में मात्र 4 किस्म ऐसे हैं जो भरपूर फल दे रहा है। मेरे बगीचे में इसे लगा हुआ है और चारों किस्म लगभग फल दे रहा है, लेकिन अन्य फल हरिमन 99 के बाद अन्य फल जो भी है थोड़ा सा अभी कम दिनों का है, कम समय का है, इसलिए कम फल दे रहा है। बाकी और जो भी पौधे हैं उसमें बहुत बेहतरीन फलन आया है। तो साथियों, जब किस्म की बात मैं करूं तो आपको 4 ऐसे किस्म है। उसमें पहला है हरमन 99, दूसरा है डॉर्सेट गोल्डन और तीसरा है अन्ना और चौथा है रेड गाला। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरमन 99 अपने यहाँ इस जलवायु में बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत बेहतरीन फलन के साथ आपको यील्ड देगा। डॉर्सेट गोल्डन, अन्ना और रेड गाला की भी स्थिति यही है, लेकिन चारों सेब के जो किस्म है उसमें अलग अलग स्वाद और अलग अलग मिठास है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरमन 99 सेब जो होता है वह हल्का पीला और लाल कलर लिए हुआ होता है। उसमें मिठास थोड़ा सा कम होता है, खट्टापन होता है, खट्टा मीठा होता है। कुल मिलाकर खाने के योग्य बेहतर है। जो लोग बहुत अधिक मीठा पसंद करते हैं उसके लिए शायद वो पसंद नहीं आए, लेकिन खट्टा मीठा स्वाद बहुत ही लाजवाब स्वाद होता है। फलन की भी मात्रा बहुत अधिक होती है। दूसरा होता है डॉर्सेट गोल्डन, जो गोल्डन कलर का सेब होता है। साइज में आपको हरमन 99 से थोड़ा सा छोटा होता है, पीला होता है, देखने में गोल्डन कलर का होता है और खाने में बहुत मीठा होता है। वो भी आप अपने बगीचे में बेहतर फलन ले सकते हैं लगाकर। तीसरा है अन्ना वैरायटी, सुर्ख लाल किस्म का होता है, फल का साइज बड़ा होता है, खाने में बहुत अधिक मीठा होता है। ये भी अपने इस गर्म जलवायु के लिए बहुत ही बेहतरीन उत्पादन देता है और मिठास भी बहुत अधिक होता है उसमें। चौथा है रेड गाला, जो अमेरिका की वैरायटी है, नया इजाद हुआ है, उसे मैंने लगाया है। अभी मेरे पेड़ में फल नहीं आया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अगला साल उसमें फलन होगा। वह वैरायटी थोड़ा सा लंबा किस्म का होता है, गहरा लाल होता है और खाने में बहुत मीठा और हल्का होता है। ये 4 किस्म आप अपने इस गर्म जलवायु में लगाकर आराम से फल पा सकते हैं। दूसरी बात है कि आपको लगाना कब है। आपको जब भी लगाना है तो जनवरी और फरवरी के महीने में आपको ये फल सेब का पौधा लगाना होता है। लगाने का विधि सिंपल सा है कि आप जिस ज़मीन में लगाना चाहते हैं वह ज़मीन अधिक नमी युक्त ना हो, उसमें जल जमाव ना हो, दोमट मिट्टी हो। जल जमाव अगर यदि होगा
तो आपके पेड़ में फंगस लगने की संभावना अधिक रहती है। पौधा 1 या 2 साल के बाद आपका मर सकता है। इसलिए आप जब भी लगावें तो जनवरी और फरवरी के महीने में, जिस महीने में डोरमेंसी का पीरियड होता है, पौधा अपना पत्ता सब गिरा देता है, और आप जब ज़मीन में लगाते हैं तो फरवरी और मार्च में उसमें नई कोपलें आती है और भरपूर फल भी देने की संभावना उसमें रहती है। फल में कोई भी रोग लगने की संभावना नहीं होती है। तीसरा, अगस्त और सितंबर महीने में आप गड्ढा खोदें, उसमें सड़ी गली गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, फंगीसाइड मिलाकर उस गड्ढा को भर दें और उसमें पानी डाल दें। जब पानी आप डालेंगे तो उसका लेयर जो होगा, उस गड्ढा का जो लेयर होगा, मिट्टी नीचे की तरफ बैठेगा, वह समतल हो जाएगा। उसके बाद आप जनवरी या फरवरी में उसमें लगावें। तीसरी बात है कि हमारे साथियों ने बहुत सारा कमेंट किया है कि पौधा मिलेगा कहाँ। तो पौधा मेरे यहाँ सारा उपलब्ध है। लगाने का समय वही आपको मैंने बता ही दिया है। अगर आप 2 साल पुराना मैच्योर्ड प्लांट लेते हैं, जो अपने ज़मीन में लगाने के बाद 2 साल के बाद उसमें आपको फल आ जाएगा, उसका कीमत भी मैं आपको बता दूं। अगर आप 2 साल पुराना मजबूत प्लांट लेना चाहते हैं तो उसका सिर्फ 500 रुपया कीमत है। 1 साल पुराना ग्राफ्टेड प्लांट अगर यदि आप लेना चाहते हैं तो उसका कीमत आपको 400 रुपया लगेगा। हमारे यहाँ अभी कुरियर की कोई सेवा नहीं है। हमारे इस त्रिवेणीगंज नगर परिषद क्षेत्र में हमारा जहाँ घर है, वहाँ आपको आना होगा, और जब भी आपको प्लांट की आवश्यकता होगी तो आपको अक्टूबर के महीने में हमारे यहाँ हमारे व्हाट्सएप नंबर 7004038544 पर संपर्क कर आपको पौधा बुक कराना होगा। अग्रिम राशि आपको पहले भुगतान करना होगा। आपको जनवरी और फरवरी महीने में सारा प्लांट उपलब्ध हो जाएगा। दूसरी बात, अगर यदि आप नए किसान हैं, आपको इस फील्ड की कोई जानकारी नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, मेरे इस त्रिवेणीगंज नगर परिषद के 100 किलोमीटर के एरिया में अगर कोई भी बागबान हमारे साथी सेब का बाग या बगीचा या अन्य पौधे का बाग बगीचा आप लगाना चाहते हैं, हमसे सहयोग लेना चाहते हैं, तो हमारे साथ संपर्क करके हम आपके यहाँ जाएंगे, आपका भूमि चयन करेंगे, आपको देख लेंगे किस ज़मीन में कौन सा प्लांट आप लगा सकते हैं, सक्सेस हो सकता है। सारा मदद आपको हमारे तरफ से मिलेगा। अगर और विशेष कोई क्वेरी आपको चाहिए तो मेरे नंबर पर आप 7004038544 पर संपर्क कर हमसे जानकारी ले सकते हैं। साथ ही चलते चलते मैं तमाम साथियों को ये कहना चाहूँगा कि आपने जो हमारे वीडियो पर अच्छे कमेंट किए, हमसे जानकारी मांगी और आपने जो हमारी सराहना किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।